अगर आप भी एक नया जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है एक नया जीएसटी नंबर लेने का, क्योंकि जीएसटी के नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, इसलिए आपको आगे जीएसटी नंबर लेने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो यह बिल्कुल सही समय है नया जीएसटी नंबर लेने का। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि जीएसटी नंबर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, किसके लिए मैंडेटरी और किसके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कोई सामान बेचते हैं या गुड्स बेचते हैं और उसका टर्नओवर या सेल 40 लाख से क्रॉस कर जाता है तो उसके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसकी सेल 20 लाख को क्रॉस कर जाती है साल में, तो उनके लिए भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी ही कम हो या ज़्यादा हो, आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और अगर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन पे अपने गुड्स और प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, उसमें भी आपकी टर्नओवर कितनी ही कम हो फिर भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एक नया जीएसटी नंबर लेना है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका एक ईमेल आईडी, आपका अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस। आपके पास बिजनेस एड्रेस का एक प्रूफ होना चाहिए जिसका मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB होना चाहिए। और आपका बिजनेस कौन से कैटेगरी में फॉल करता है उसका HSN और SAC कोड होना चाहिए आपके पास में। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट आपसे 1 रुपये भी नहीं लेती है, टोटली ये फ्री होता है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आप एक नया जीएसटी नंबर लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आओ चले कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में टाइप करेंगे gst.gov.in और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में आना है। रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में नीचे आके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में पहला ऑप्शन है आई एम अ टैक्स पेयर। यहाँ पे हम टैक्स पेयर को ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चूज़ कर लेंगे और फिर यहाँ से हम अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन कार्ड, हमारे पैन कार्ड में जो हमारा नाम मेंशन है हम वो यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देंगे। और परमानेंट अकाउंट नंबर, हमारा पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी फिल कर देंगे। उस पर भी एक ओटीपी जाएगा, इसलिए वो ईमेल आईडी फिल करें जो आपके फ़ोन में या लैपटॉप में लॉगिन हो। और फिर यहाँ पे हम अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हम एक कैप्चर कोड फिल कर देंगे जो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है और यहाँ पे हम फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आप इस कॉलम में फिल कर देंगे और ईमेल आईडी वाला ओटीपी आप इस कॉलम में फिल करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसको आप कॉपी करके रख लें क्योंकि फ्यूचर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया जाएगा और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाएगा। तो
इसको हम कॉपी करके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सर्विसेज में आएंगे। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का ऑप्शन हाईलाइट होगा, यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर फिल कर देना है। आपको नीचे यहाँ पे एक कैप्चर कोड शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको कैप्चर कोड फिल करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ से मोबाइल एंड ईमेल का OTP के कॉलम में फिल करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जो आप GST रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, GST नंबर लेने का, तो उस एप्लीकेशन को आप 15 दिन के अंदर अंदर फिल कर लें, अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन आपकी एक्सपायर हो सकती है। तो आपको एक्शन के सेक्शन में पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस स्टेप्स को आपको फिल करना है, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम फिल कर देना है। जिस भी नाम का आपका बिजनेस हो या आपकी शॉप हो, आपकी दुकान हो, उसका आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस में आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट कर लेना है कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है। सपोज जैसे आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है, अगर आप उसके खुद ही ऑनर है, सिंगल ऑनर है, तो आपको प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके बिजनेस में दो बंदे हैं या 2 से ज़्यादा बंदे हैं तो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप पे क्लिक कर लेना है। तो हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। अगला ऑप्शन है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसका मीनिंग है, सपोज जैसे कोई सेलर है, यूपी में रहता है और दिल्ली में मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करता है, तो इसको यस करना पड़ेगा। अगर ऐसा केस नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको नो ही रहने देना। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन। GST 2 तरह की होती है, रेगुलर और कॉम्पोजिशन। तो हमारे केस में GST रेगुलर है तो हम इसको नो करके रखेंगे, और अगर आपके केस में कॉम्पोजिशन है तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कि हम नया GST नंबर किस वजह से लेना चाहते हैं। तो हम अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कौन से डेट को स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस की डेट सिलेक्ट कर लेंगे। और डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, कौन से डेट में आपके ऊपर ये लायबिलिटी आ गई थी कि आपको इस बिज़नेस को रन करना है, तो आपको यहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा GST नंबर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में उस GST नंबर की डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। अगर 2-3 है तो यहाँ पे आप पूरी टेबल बना के उसको फिल कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम नया GST नंबर ले रहे हैं तो हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन, फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम फिल कर देना है, मिडिल नेम में मिडिल नेम फिल कर देना है, लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम फिल कर देना है।
आपके पापा का नाम, नेम ऑफ द फादर, आपको फादर का फर्स्ट नेम फिल कर देना, फादर का मिडिल नेम फिल कर देना, फादर का लास्ट नेम फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर फिल कर देना है। जेंडर फिल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन शो होगा, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन। तो डेजिग्नेशन स्टेटस में आपको प्रोप्राइटर फिल कर देना है, क्योंकि अपने बिजनेस के हम खुद ही मालिक है, तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर फिल कर देंगे। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता, ये कंपनी के बिजनेस में ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो हमारा प्रोप्राइटरशिप है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम इसको यस रहने देंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन कार्ड नंबर, ये ऑटोमेटिक फिल होके आएगा तो इसको ना छेड़ें। और आधार कार्ड नंबर आपको फिल नहीं करना है, ये भी ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका बिजनेस कौन से जगह पे सिचुएटेड है, उसका एड्रेस क्या है, तो आपको यहाँ पे उसका एड्रेस फिल कर देना है। आप अगर मैप में पॉइंट करना चाहते हैं उस एड्रेस को, तो आप यहाँ पे सर्च बार में अपने लोकेलिटी को सर्च करें और मैप में यहाँ से प्लस से जूम करके यहाँ से माइनस करके उस जगह को आप सिलेक्ट करें। हम मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हम कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पिन कोड फिल कर देंगे, यहाँ स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम अपना विलेज सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी टाउन जो भी है। हम यहाँ से अपना लोकेलिटी सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर क्या है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा क्या रोड लगता है या स्ट्रीट लगता है हम यहाँ पे वो फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी के ऑप्शन में यस कर देना है, क्योंकि हम अपने बिजनेस के खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपके सामने ये डिटेल जो भी आपने फिल करी थी ये पूरी फिल होके आ जाएगी। फिल होके आने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा, डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे केस में कोई भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हम इसको नो ही रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपसे पूछा जाएगा डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस कौन से लोकेशन पे या कौन से प्लेस पे सिचुएटेड है, स्थित है, तो आप उसकी लोकेशन यहाँ फिल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन मैप के द्वारा इसको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना लोकेलिटी सर्च करेंगे और मैप में प्लस और माइनस और पॉइंट के हेल्प से उस जगह को पॉइंट कर देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पिन कोड फिल कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर देंगे, यहाँ पे आप अपना लोकेलिटी फिल कर देंगे, यहाँ पे आप अपना सिटी या टाउन फिल कर देंगे, यहाँ पे रोड और स्ट्रीट का नाम फिल कर देंगे, यहाँ पे अपना बिल्डिंग या फ्लैट नंबर फिल कर देंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना वार्ड सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका लोकेशन जहाँ पे आपका बिजनेस सिचुएटेड है वो कौन से वार्ड में फॉल करता है। तो हमारा वार्ड 70 में फॉल करता है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कमिश्नरेट में जो भी ऑप्शन आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद कौन सा डिवीज़न में आपका ये लोकेशन लगता है तो आप उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका ये डिवीज़न कौन से रेंज में लगता है तो इस रेंज को भी आप सिलेक्ट कर लेंगे।
रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो अगला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल रहेगी आपकी, मोबाइल नंबर भी आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑन सिलेक्ट नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है। सपोज जैसे कि आपका बिजनेस आपकी खुद की जगह पे है आपका बिजनेस, तो आप ऑन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस रेंट पे ले रखा है आपने, मतलब उस लोकेशन को या उस जगह को आपने रेंट पे ले रखा है, तो आप यहाँ पे रेंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट का ऑप्शन खुलेगा, तो आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे केस में ऑन है, तो हमारा खुद का है, तो हम यहाँ पे ऑन पे क्लिक करेंगे। ऑन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे बिजली बिल भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे केस में लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट था हमारे पास, हम लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे भी आप लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद नेचर और बिजनेस एक्टिविटी, आपका बिजनेस कौन से नेचर में आता है। जैसे कि आपका रिटेल का बिजनेस हो गया, आपका या होलसेल का बिजनेस हो सकता है, आपका सप्लायर ऑफ सर्विस हो सकता है, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, आपका इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है। तो हमारे केस में हमारे रिटेल का बिजनेस है, तो हम रिटेल के बिजनेस पे टिक कर देंगे और टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हमारा बिजनेस अनदर प्लेस पे नहीं है, एक से ज़्यादा प्लेस पे हमारा बिजनेस नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है, हम गुड्स बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे केस में हम गुड्स सेल करते हैं, तो हम गुड्स पे सिलेक्ट रहने देंगे। गुड्स सिलेक्ट रहने के बाद प्लीज़ इसे स्पेसिफाइड टॉप 5 कमोडिटीज़, मतलब आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ को प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसका HSN कोड है। HSN कोड क्या है, आपको 5 HSN कोड यहाँ पे फिल करने हैं। आप ये HSN कोड गूगल से भी निकाल सकते हैं। गूगल पे जाए, जैसे हमारा घड़ी का बिजनेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे HSN कोड फॉर वॉचेस और सर्च पर एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे HSN कोड आ जाएंगे, हम इसको कॉपी करके वहाँ फिल कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 5 HSN कोड को फिल कर देंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट रेडी हो जाएगी उसकी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपसे पूछा जाएगा स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो किसी स्टेट में नया GST नंबर लेने के लिए आपके पास EC नंबर, RC नंबर होना चाहिए। तो हमारे स्टेट में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके सामने, तो आपको यहाँ पे यस ही रहने देना। आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। डिटेल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सेव और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक वार्निंग का नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, तो आपको इसको इग्नोर करना है और ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके का जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के कॉलम पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट विथ EBC के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करके वैलिडेट OTP पर क्लिक कर दें।
जैसे ही आप वैलिडेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आएगा, थैंक यू फॉर सबमिशन। जो आपने यहाँ पे डिटेल फिल करी है तो उस डिटेल को सिस्टम वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा और आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब ARR नंबर सेंड कर दिया जाएगा। सेंड करने के बाद आप उसको संभाल कर रखें, क्योंकि आपको अगर GST नंबर का स्टेटस चेक करना है कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो उस ARN नंबर से चेक किया जाएगा। अभी एप्लीकेशन पूरा फिल नहीं हुआ है, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आपको आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा थ्रू मोबाइल OTP। आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा और उस OTP के थ्रू आपको अभी वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी डिटेल को। तो ये लिंक आपके ईमेल पर कुछ देर में सेंड किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसमें 10 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है या फिर 1 घंटा भी लग सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपके ईमेल आईडी पर वो लिंक आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओपन कर लेना है ना। ओपन करने के बाद आपके सामने मैसेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। इस मैसेज पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपकी पर्सनल डिटेल होगी और यहाँ पे आपको कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप इस KYC को आधार नंबर से KYC करना चाहते हैं या फिर वर्चुअल आईडी से करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आधार नंबर से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे। और फिल करने के बाद हम यहाँ पे वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार नंबर में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को हम एंटर OTP के कॉलम में फिल करके वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और आपको यह चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेज पे पहुंचा और उसका स्टेटस क्या है। तो आप यहाँ पर होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आपको सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आप आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ARN नंबर भेजा गया है और ईमेल आईडी पर यहाँ पे आप अपना ARN नंबर फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।